मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, 10 सितंबर को होने वाले आंदोलन को लेकर बेरोजगारों के विभिन्न उन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच में लाइव आया हूं। साथियों, 10 सितंबर को किन किन मुद्दों को लेकर हम आंदोलन करने वाले हैं, क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य है और आगामी क्या रणनीति है, उसको लेकर आपके बीच में पहुंचा हूं। साथियों, एक सवाल कई सालों से हम उठा रहे थे, एक आवाज हम कई सालों से उठा रहे थे कि राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त किया जाए। लगातार कई लोगों के कमेंट मुझे मिलते थे, लगातार कई कमेंट, मैसेज, कॉल आते थे कि भाई बाहरी राज्यों का कोटा कब समाप्त होगा। कारण अभी तक कोटा क्यों समाप्त नहीं हुआ, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे, फाइल चली थी, लेकिन वो फाइल डंप क्यों हो गई, क्यों मामला रुक गया? कभी आप लोगों ने सोचा? क्योंकि साथियों, जब तक हम सब में एकता नहीं होगी और जब तक लोकतंत्र में भीड़ तंत्र इकट्ठा नहीं होगा, साथियों, अब हमारा एक व्यक्तिगत हित होता है। भाई मेरी कंप्यूटर भर्ती निकल जाए, मेरी पटवारी निकल जाए, मेरी रीट निकल जाए, मेरे ग्राम सेवक निकल जाए, मेरी INJ निकल जाए, मेरी मोटर वाहन उपनिरीक्षण निकल जाए, मेरी कृषि परीक्षक निकल जाए। सब लोग कहते हैं कि मेरी भर्ती निकल जाए, PTI निकल जाए। सब कहते हैं कि मेरी भर्ती की विज्ञप्ति जारी करिए, सिलेबस जारी करिए, परीक्षा तिथि जारी करिए। लेकिन क्या एक व्यक्ति यह बोलता है, कोई भी, कि नहीं विज्ञप्ति थोड़ी लेट हो जाए लेकिन पहले बाहरी राज्यों को कोटा समाप्त करिए? बोलता है कोई? और जब कुछ नहीं हो पाता है, उपेंद्र जी आपने कहा था, आपने आवाज उठाई थी, क्या हुआ? अरे जब अपने अधिकारों के लिए तुम चुप बैठ जाते हो, व्यक्तिगत हित के लिए तुम ही प्रेशर बनाते हो कि हमारी विज्ञप्ति जारी करवाओ। नीचे कमेंट करते हो मेरी मोटर वाहन उपनिरीक्षक का क्या हुआ, मेरी इस भर्ती का क्या हुआ, टेक्निकल हेल्पर का क्या हुआ। लेकिन कभी आप ये नहीं बोलते हो कि हमारी भर्तियां थोड़ी लेट हो जाए लेकिन पहले बाहरी राज्यों को कोटा का समाधान होना चाहिए। बोलते हो क्या? और आप लोग बल्कि यह प्रेशर बनाते हो कि हमारी विज्ञप्ति जल्द जारी कराओ। अरे क्या उपेंद्र यादव अपने इस्तीफे करवाए? जब तुम लोग अपने व्यक्तिगत हित के लिए उस मुद्दों को भूल जाते, फिर भी लगातार कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। अब मैं तमाम जो लंबित भर्तियां हैं, नई भर्तियां हैं, कुछ विशेष भर्तियों को लेकर लाइव में मैं चर्चा करूंगा। काफी भर्तियों को लेकर कई लोग जुड़े हैं, लेकिन जो तमाम लोग जो चाहे वो यूट्यूब चैनल पर जुड़े हो, चाहे वो फेसबुक पेज पे जुड़े हो, चाहे वो ट्विटर पे जुड़े हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज का ये लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि 10 सितंबर को जो आंदोलन क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्या रणनीति, उसको लेकर मैं आपके बीच में हूं। और कई ऐसी भर्तियां हैं जिनका आगामी क्या होने वाला है, कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है, उनको लेकर आपके बीच में आया हूं। साथियों, एक चीज और बड़ा सवाल आप लोगों के बीच में है। हम आवाज उठाते हैं कि साहब फर्जी डिग्री आ गई, फर्जीवाड़ा हो गया, पेपर लीक हो गया, सेंटर में गड़बड़ी हो गई। आवाज उठाते हैं, 2 दिन वो मीडिया में भी आती है और हम सब लोग घर बैठ जाते हैं। अरे आवाज ऐसी बुलंद होनी चाहिए 10 तारीख को कि कानून बनना चाहिए उस पे। मैं पहले भी उदाहरण दिया था, आपने लाइब्रेरियन भर्ती 2018 का जो मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा जो प्रेस नोट जारी हुआ था, मदर्स कोचिंग के जो मालिक यानी कि उसका भाई संदीप नेहरा का नाम आया था, शिव भगवान का नाम आया था। आपको पता है क्या, वो पुलिस के द्वारा पकड़े भी गए और जमानत के आधार पर बाहर भी आ गए, यानी कि जेल भी गए और छूट भी गए। आज तक किसी को पता चला क्या? यानी कि हजारों लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, जेल गए और वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने उद्योग धंधा बना लिया है, उद्योग धंधा बना लिया है। उससे पहले चाहे वो जेल प्रहरी 2016 का पेपर आउट का मामला हो, चाहे वो JN डिग्री का पेपर का मामला हो, चाहे वो RS भर्ती का मामला हो, आपने देखा केवल आवाज उठती है
या तो गुनहगार पकड़ा नहीं जाता और पकड़ा जाता है वो सलाखों से बाहर आ जाता है और लाखों बेरोजगारों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। क्या इसमें कानून नहीं बनना चाहिए? क्या बताइए आप लोग? अरे भैया अपना निजी स्वार्थ छोड़ दीजिए थोड़े दिन के लिए, बाद में आप रोओगे कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की, कोचिंग की, लेकिन फर्जीवाड़ा हो गया, पेपर बिक गया, सेंटर बिक गया, फर्जी डिग्री आ गई। अरे इसमें कानून बनना चाहिए। अरे मेरा मानना तो है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को मिलकर इसमें फांसी की सजा का जैसा कानून होना चाहिए, क्योंकि लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ कुठारघात होता है। हालांकि हम कह रहे कम से कम फांसी की, मुझे पता है कि तुम बड़े बड़े अपराधियों को बचा लेते हो सब मिलकर, नेता लोग, पता नहीं वो कब बनेगा, लेकिन कम से कम 10 साल का कानून तो फिलहाल अभी वर्तमान समय में बनाए, जो रनिंग में भर्ती है उससे पहले बनाइए, और उनकी जो प्रॉपर्टी उसको सीज, उसको जब्त किया जाए, ये कानून बनाया जाए। हरियाणा में बनाने, अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हरियाणा में भी ऐसा कानून की तैयारी चली है लाने की। तो साथियों मैं तो चिल्ला चिल्लाकर कितनी बार लाइव में ये बोल रहा हूं कि इनमें अपराधियों में डर होना चाहिए, उन्होंने उद्योग धंधा बना लिया है। अरे अपने दिल पर हाथ रखिए, सोचिए, यदि कानून बनेगा, यदि इन अपराधियों में डर होगा, तो दोस्तों पारदर्शिता भर्तियों में आएगी तो किसको फायदा होगा? बताइए आप, दिल पे हाथ रखिए। भर्तियां सही ढंग से होगी, पारदर्शिता के साथ होगी, फर्जीवाड़ा नहीं होगा, तो आज गरीब का योग्य अभ्यर्थी, वो आज जो अपना सपना देख रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके सपने साकार होंगे। अन्यथा फिर कहोगे कि साहब इतनी मेरिट कैसे चली गई, और वो फर्जीवाड़ा करने वाला खुद तो पास होकर लग जाएगा, फर्जीवाड़ा करके लग जाएगा, लेकिन वो और लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। अयोग्य व्यक्ति कभी भी योग्य काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हम लोग जब हजारों की संख्या में यदि 10 सितंबर को इकट्ठे होंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे कदम उठाएंगे, क्योंकि ये बजट का काम नहीं है, ये भर्तियों में पारदर्शिता के लिए एक बड़ा कदम है। आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर अपील आप सभी लोगों से, अपने भविष्य के लिए, अरे भाई फर्जी डिग्रियां, डिप्लोमा कितने आने लग गए यार। मैं कई बार सोचता हूं कि यार क्या होगा, ये इतना फर्जीवाड़ा कब रुकेगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि 10 सितंबर को एक बार अपने भविष्य के लिए घर से निकलिए, साथ दीजिए इन फर्जीवाड़ों के खिलाफ, इनको जेल में डलवाइए, इनके खिलाफ कानून बनाइए। इसलिए साथियों, फर्जी डिग्री और डिप्लोमा के रुके, साथ में जो पेपर लीक करने वालों को हमेशा के लिए जेल में डाला जाए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, और जो सेंटर वगैरह पड़ी गई उनको रोका जाए, तब योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। आप भर्ती की विज्ञप्ति भी आ जाएगा, सिलेबस भी आ जाएगी, तैयारी भी कर लोगे, मेहनत भी कर लोगे। जब कुछ नंबरों से चूक जाओगे तो फिर कहोगे कि भाई काश मैं उस आंदोलन में जाके इस फर्जीवाड़े के खिलाफ मैं कानून बना पाता। साथियों, अपने अधिकारों के लिए भाई मैं चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आप कहते हो साहब इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हो गया। अरे मैं जगाने आया हूं आप लोगों को, अरे जागिए, उठिए और 10 सितंबर को अपनी आवाज बुलंद करिए। यदि आप हजारों की संख्या पहुंचते तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी तक और राजस्थान सरकार तक और केंद्र सरकार तक आवाज आएगी कि युवा यह मांग कर रहे हैं कि भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ हो, फर्जी जेल के अंदर हो और योग्य अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिले। साथियों, जो शिकायतें मिलती है, मैंने पहले भी कहा था कि एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाए, कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। जो संदिग्ध लोग हैं उनके फोनों को टेप किया जाए और एग्जाम से पहले उनको उठाकर जेल में डाला जाए, क्योंकि आपने देखा कि रीट का भी 100 करोड़ के जो न्यूज़पेपर में आई, लगातार हम सुन रहे कि पेपर बिकने की खबरें सामने आ रही है, बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। इसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए, भर्ती पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। तो साथियों, यह मांग बहुत बड़ी है। सभी तमाम भर्तियों के बेरोजगारों से मेरा निवेदन है, अपने भविष्य के लिए जागिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसमें लिप्त हैं। यदि कानून बन जाएगा तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी और वो उद्योग धंधा उनका बंद हो जाएगा। इसलिए कानून बनना सख्त जरूरी है। इसलिए साथियों, अपने भविष्य के लिए 10 सितंबर को सुबह 10 बजे हम जो परमिशन जो हमने मांगी है 22 गोदाम की, वहां आप लोगों को पहुंचना है, क्योंकि विधानसभा में तमाम नेता लोग मौजूद रहेंगे। यह राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार, तमाम लोगों से मांग है कि इसमें कानून, राजस्थान का बेरोजगार मांग रहा है कि कानून बनना चाहिए। जो दोषी हैं, जो बेरोजगारों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको जेल में डालने का सख्त से सख्त कानून हो, प्रॉपर्टी जब्त का कानून हो। तो साथियों, आप सबसे मेरा निवेदन है। साथियों, इसके अलावा, क्योंकि मैंने खुद ने कई लोगों को जेल में देखा है, जब मुझे जेल में धरने प्रदर्शन के दौरान डाला गया, राजस्थान पुलिस का वो अभ्यर्थी जो अपराधी वह जेल में था, कई लोगों को मैंने जेल में देखा और आज वो बाहर घूम रहे। लाइब्रेरियन का मैंने उदाहरण दिया, संदीप नेहरा बाहर घूम रहा है, शिव भगवान बाहर घूम रहा है, लोग बाहर घूम रहे। तुम्हें पता है कि इनके खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन उपेन्द्र यादव है, फर्जी पेपर लीक प्रकरण वालों का, फर्जी डिग्री वालों का, चाहे वो लाइब्रेरियन में आए हो, चाहे और किसी रीट में आए हो।
और चाहे वो कंप्यूटर में अब आ रहे जो डिप्लोमा ले रहे हैं, उनको पता है कि उपेंद्र यादव हमारे खिलाफ आवाज उठा रहा है। अरे भाई, मैं सीने पे गोली खा लूंगा, लेकिन कभी भी मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा, आवाज उठाऊंगा। और आपको जगाने आया हूं कि 10 तारीख को इतनी संख्या में पहुंचो कि सरकार तक बात पूछे।